नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 3। बात विवाद के बीच एक रोज प्रकाश अपने पत्नी आरती को कहता है कि मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि तुम भी अपनी नौकरी के पैसा मेरे हाथ में लाकर दोगे। अगर तुम मेरी तनख्वाह पर ऐसी दबाव डालोगे तो मैं भी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है पूरे के पूरे मेरे हाथ में दोगे और मुझसे मांग कर खर्च करोगे। प्रकाश का कहना भी सही है। अपनी तनख्वाह के पूरे पैसे पत्नी को देने के पश्चात फिर से छोटी छोटी बात पर पत्नी से मांगना अच्छा नहीं लगता। इस बात पर हमेशा आरती अपने पति से लड़ती थी। आखिर में बात एक दिन इतना बिगड़ गई कि तलाक तक पहुंच गई। तो किसी को इतना भी लालच तथा जिद नहीं करनी चाहिए। इस तरह के जीत के कारण वह अपनी पति से तलाक लेकर अलग रहने लगी और परेशानी उठाने लगी। जबकि पहले 2 जने की पैसे से परिवार चलती थी, अब एक जन के पैसे से परिवार चलाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यह बात उसे लगभग 15 वर्ष के बाद समझ में आई। तब तक जीवन के सुनहरे पलों को गवा बैठी और फागुन के पतझड़ की तरह हो गई है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना तथा आशा आकांक्षाओं को पले रखना बहुत खतरनाक होती है, जैसा कि आज गरिमा के साथ हुई है। बहू साहिनी, जो बड़े ही तन मन से सासू माँ की बातें सुन रही थी, एकाएक कहने लगी, आज श्रेयसी गरिमा भाभी के उच्चाकांक्षा की भेंट चढ़ गई है। अगर शुरू में ही यह लोग सजग हो जाते तो आज ऐसी अनर्थ ना होती। ऐसे में शारदा देवी कहती है, असल में आजकल मनुष्य को बहुत से समस्याएं हैं। हालांकि समस्याएं तो पहले भी रही है। समस्याओं के बिना किसी के भी जीवन सुचारू रूप से नहीं चलता। हर कोई किसी न किसी रूप में समस्याओं से जूझता रहता है। मगर पहले जो समस्याएं लोगों में आती थी वह प्राकृतिक रूप से थी। मगर आजकल जो समस्याएं दिखाई देती है वह हम सभी के खुद के ही बनाए हुए हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए साहिनी कहती है, वह कैसे? जवाब में शारदा देवी कहती है, देखो, पहले के जमाने में हमारे पास विशेष कोई साधन सुलभ नहीं था। लोग भी बहुत से विषय में अनभिज्ञ थे। ऐसे में लोगों के परिवार बड़ी हो जाती थी। समय के साथ साथ हम लोग न केवल शिक्षित होते जा रहे हैं, स्वार्थी भी होते जा रहे हैं। उस पर भी चिंता व्यक्त नहीं करते। पहले के जमाने में जैसा कि पशुओं में वंश में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी होती रही। किसी किसी को तो 8-10 बच्चे हो जाते थे। फिर भी लोग संसार के कामकाज के बीच में सभी को पाल पोस कर बड़ा करते थे। हमें चिंता तो होती थी कि उन्हें कैसे पालेंगे, मगर इस बात को सोचकर संतुष्टि व्यक्त करते थे कि यह तो ईश्वर की वरदान है। जो देने वाले हैं, पालने वाले भी वही है। ऐसे में सभी बच्चे समय के साथ साथ बड़े हो जाते और पढ़ाई लिखाई करते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। हमें ही देखो, हम लोग 11 भाई बहनें हैं और हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हम लोग मर तो नहीं गए ना। मगर आजकल लोगों के मानसिकता में बदलाव आ गई है। हम लोगों में एक धारणा बन गई है कि एक से ज्यादा बच्चे को पलेंगे कैसे, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे। बच्चे होने की तकलीफ सो अलग, ज्यादा बच्चे होने पर चेहरा तथा तबीयत पर भी बुरी असर पड़ेंगी। ऐसे में रिस्क नहीं लेना, विशेषकर लड़कियों के तथा उनके माता पिता के भावनाएं इतनी गलत होती जा रही हैं कि क्या बताऊं। बातों बातों में साहिनी कहती है, आपने ठीक ही कहा। मेरी बड़ी मौसी जी की बेटी है चैताली। बड़ी मुश्किल से तो 34-35 वर्ष में उसकी शादी हुई है। शादी के 5 साल बाद भी उसकी कोई बच्चे नहीं हुई। जब जब कोई टोकते हैं तो मौसी कहती है, अरे अभी तो मेरी बेटी बच्ची है, इतनी जल्दी माँ बनेगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगी। चेहरे की रंग उड़ जाएगी, शरीर टूट जाएगी, शरीर के रौनक खत्म हो जाएगी। ऐसे में अभी जल्दबाजी क्या करना, क्या बाल बच्चे के लिए समय थोड़े ही खत्म हो रही है। ऐसे में चैताली उसे रोकने के वास्ते दवाई वगैरह लेती रही। फिर जब शादी को 10 वर्ष हो गई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब उसके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जो सिस्टम होती है वह सारे बंद हो चुकी है। अब तो मुश्किल है,
फिर भी आप लोग आईवीएफ सेंटर में जाकर पता करिए कि कोई लाभ होती है तो अच्छी बात है, मगर मेरे समझ से तो मुश्किल है। अब यह लोग मियाँ बीवी आईवीएफ सेंटर की चक्कर तो काटते रहे मगर कोई उम्मीद नहीं बची है। तो डॉक्टर ने राय दी कि अभी समय है कि एक डोनेशन के जरिए आप माँ बन सकती है, या तो एडॉप्ट कर लीजिए या तो सरोगेसी, मतलब कि प्राकृतिक रूप से तो मुश्किल है, मगर यह लोग हैं कि एडॉप्शन के लिए राजी नहीं थे। आता एक बैंक के जरिए एक गिफ्ट लेकर माँ बनी है, क्योंकि उनके परिवार में ऐसी कोई भी नहीं रही कि चैताली को एक डोनेट कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं रही, मगर रिश्ते में अटक रही थी। अगर ऐसा कोई भी रहा है तो वह लोग अशिक्षित तथा जिन्हें यह पसंद नहीं करते। ऐसे में बाहरी महिला से एक उधर करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं रही और समय के साथ साथ चैताली एक बच्ची की मां बन गई। ऐसे में सासू मां शारदा देवी कहती है, चलो अच्छी बात है, एक बेटी तो हो गई ना। बातों को आगे बढ़ाती हुई साहिनी कहती है, हाँ यह बात तो है, मगर चैताली को संतोष कहाँ है, जबकि उसे मालूम है कि कितने मुश्किल से माँ बनी है। 45 वर्ष को पार करके माँ बनी, ऊपर से हमेशा रोती फिरती है। अरे हम लोग अपने बेटी को कैसे पालेंगे? हमारे पास तो पैसा वगैरह नहीं है, लोगों के पास तो ढेर सारे पैसा है, मगर हम लोग तो भिखारी है। हमारे तो बड़ी मुश्किल से परिवार चलते हैं। कल को इसकी पढ़ाई लिखाई फिर शादी के लिए पैसा के जुगाड़ कहाँ से होंगे? हमें तो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले भी कोई नहीं है। कल को क्या होगा? हमने तो बेमौत मर गए हैं। आजकल बच्चे पलना कोई आसान होती है क्या? कितने सारे खर्च बढ़ गई है। जब आसपास के बच्चे या रिश्तेदारों के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो अपने बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करवाकर उसे गवार बनवाना है क्या? हमारे बच्चे की भी तो कोई भविष्य है ना। अब हमारे भविष्य का क्या होगा? अब हमारे भविष्य कैसे गुजरेगा? बस इस तरह से रोती फिरती हैं, मतलब कि रिश्तेदारों में से सभी लोग उन्हें मदद करें, जबकि चैताली के पति सरकारी नौकरी करता है और उन्हें तनख्वाह भी अच्छा मिलता है, फिर भी हमेशा रोती रहती है। ऊपर से देखो रहन सहन और खान पान, कपड़े लत्ते वगैरह देखने पर आप कहेंगे कि कोई आईएएस अफसर के परिवार है। बिल्कुल आधुनिक किस्म के जीवन शैली में जीते हैं और दूसरे के सामने रोते फिरते हैं। शारदा देवी अपनी बहू की बातों को समर्थन करते हुए कहती है, आजकल के लोगों में यही तो समस्या है। एक तो लोगों के घर में चाहे बेटा हो या बेटी एक ही बच्चे हैं, उस पर भी सभी लोग यही चाहते हैं कि वह बच्चा सर्वगुण संपन्न हो। मतलब कि पहले के जमाने में जब लोगों के 5-6 बच्चे होते थे, कोई तो मास्टर होता, तो कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो कोई विदेश में चला जाता था, तो कोई बहुत बड़ा कलाकार या लेखक या गायक बनते थे। इस प्रकार से सभी अलग अलग काम में लग जाते थे। मगर आजकल हम लोग उन सारे गुणों को एक बच्चे में ही देखना चाहते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर कहूँ तो महाभारत में द्रौपदी थी, जो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति ऐसा हो वैसा हो, मतलब कि सभी गुण उनमें हो। कालांतर में उनकी शादी 5 पांडवों से होती है, तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछती है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लोगों के तो एक पति होता है और मेरी 5-5 पति। ऐसा उदाहरण इतिहास में विरल है। एक पति के बहुत से पत्नी होने का प्रचलन तो देखी गई है, मगर एक पत्नी के बहुत से पति, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है? जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में मेरा पति ऐसा हो जो सर्वगुण संपन्न हो, मगर मनुष्य में ऐसा नहीं होता। ऐसे में अब देखो कि तुम अपने पति में जिन जिन गुणों की अपेक्षा रखती थी, वह सारे गुण इन 5 भाइयों में अलग अलग रूप में है, और यही प्रकृति के नियम है। ऐसे में तुम्हारी मनोकामना को पूरी करने हेतु भगवान ने तुम्हें 5-5 पति दिए हैं, और सभी के गुणों को मिलाकर देखो तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई है। शारदा देवी कहती है,
अब देखो ना, गरिमा बेचारी हमेशा अपने बेटी पर दबाव डालती थी, उसे ऐसा बनना है वैसा बनना है, और बेचारी श्रेयसी कितना परेशान रहती थी। अब बताओ कि जब बिटिया खुद ही कह रही कि 10th में मेरी स्कोर अच्छी नहीं रही, इतने सारे ट्यूशन देने के बावजूद भी उसकी स्कोर अच्छी नहीं रही, ऊपर से सारे किताबें घोल कर पिलाती थी ताकि बच्चे सुपर डुपर बन जाए, इस तरह से उस पर ज्यादती करती थी। 12th में भी उसने वैसा ही किया है, अपनी बेटी पर बहुत जुलूम करती रही ताकि श्रेयसी अच्छा स्कोर करे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।